आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की। एक ऐसा नाम जिसने दशकों से इस इलाके में दहशत फैलाई है, एक ऐसा नाम जिस पर करोड़ों से ज़्यादा का इनाम है, एक ऐसा नाम जो ताड़मेटला, झीरम घाटी और बुरकापाल जैसे दर्जनों भीषण हमलों का मास्टरमाइंड है। नाम है हिड़मा। आज हिड़मा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार किसी हमले की वजह से नहीं, बल्कि इस तस्वीर की वजह से है। क्या बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली हिड़मा सरेंडर करने वाला है? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नौ प्रदेश टीवी। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। विजय शर्मा खुद हिड़मा के गांव पहुंचे हैं। जी हां, आपने सही सुना, सरकार का इतना बड़ा प्रतिनिधि उस नक्सली के घर पहुंचे है जिसकी तलाश में हजारों जवान जंगलों की खाक छान रहे हैं। विजय शर्मा सिर्फ हिड़मा के ही नहीं, बल्कि एक और खूंखार नक्सली बारसेदेवा के गांव भी गए। वहां वे सीधे उनकी बूढ़ी माताओं से मिले। ये मुलाकात कोई राजनीतिक स्टंट नहीं थी, ये एक सीधी मानवीय अपील थी। डिप्टी सीएम ने हिड़मा और देवा की माताओं से कहा कि वे अपने बेटों से हथियार डालने की अपील करें। इसके बाद जो हुआ वो शायद गोलियों की गूंज से ज्यादा असरदार था। हिड़मा की मां ने जो कहा उसमें एक मां का दर्द, उसकी लाचारी और अपने बेटे को खो देने का डर साफ झलकता था। हिड़मा की मां ने कहा, कहां पर हो कि आ जाओ, कह रही हूं ना, नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूं? कहीं आसपास रहने से ढूंढने भी जाती जंगल में, और क्या कहूं बेटा, आजा, नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूं? आजा ही बोल रही हूं, घर आजा बोल रही हूं, ढूंढने जाती आसपास, कहीं रहने से जाकर ले आती। कहाँ हो कि बेटा, घर आ जाओ, कमाई करके खाएंगे, जिएंगे, यहाँ जनता के साथ जी लेना, आ जाओ। ये एक माँ की पुकार थी, एक ऐसी माँ की जिसका बेटा जंगल में ही और वो बस उसे वापस अपने पास बुलाना चाहती है। यही हाल देवा की माँ का था। उनकी आंखों में भी वही इंतजार और वही दर्द था। उन्होंने कहा, यहाँ घर पर ही रहकर कमाई करके जिएंगे बोली थी, मत जाओ, किंतु चला गया। घर में कमाई करके जिएंगे, घर में ही नांगर कुली करने वाले कोई नहीं है बोली, फिर भी चले गया। क्या करेंगे हम लोग? उन्होंने आगे कहा, घर आकर सरेंडर करके घर में कमाई करके खाएंगे, घर आने से अच्छा रहेगा। ऐसे ही मैं बोली कि घर आ जाओ। कुछ दिन पहले भी बोली हूँ, कहीं आसपास रहने से ढूंढने भी जाते, लाने जाते, मैं कहाँ ढूंढूं? इन दोनों माताओं की अपील अब बस्तर के जंगलों में गूंज रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस अपील का कोई असर होगा? उन्होंने बाकायदा अपील की भेज वो वापस ऐसे ही ये बारसेदेवा की माता जी, ये तो मीडिया और कैमरा फ्रेंडली माता जी है बिल्कुल। बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से। दरअसल बस्तर में इस वक्त नक्सलियों के खात्मे को लेकर सरकार एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। गृह मंत्री होने के नाते विजय शर्मा का पूरा फोकस इसी पर है। बस्तर और गरियाबंद जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में नक्सली हथियार भी डाल रहे हैं, लेकिन एक पेच है। हाल ही में सरेंडर किए गए एक बड़े नक्सली रुपेश ने खुलासा किया था कि नक्सली संगठन में अब दो फाड़ हो चुके हैं। एक गुट है जो मुख्य धारा में लौटना चाहता है, जो सरेंडर को राजी है, लेकिन दूसरा गुट है जो हार्डकोर है, जो हथियार डालने को तैयार नहीं है। और इसी दूसरे गुट में शामिल है हिड़मा और देवा। यही वजह है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अब रणनीति बदल दी है। जब सीधी लड़ाई से बात नहीं बनी तो उन्होंने एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दांव खेला है। वे सीधे उन नक्सलियों के परिवार तक पहुंच गए जो सरेंडर को राजी नहीं है। अब समझिए कि हिड़मा का सरेंडर करना इतना ज़रूरी क्यों है। हिड़मा कोई छोटा मोटा नक्सली नहीं है, उसे बस्तर में नक्सल संगठन की रीढ़ माना जाता है। वही है जो स्थानीय आदिवासियों को हथियार पकड़वाने और संगठन को मजबूत करने की सबसे बड़ी और शायद आखिरी कड़ी बचा है। झीरम घाटी का वो भीषण हमला याद कीजिए जिसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मारी गई थी। ताड़मेटला, बुरकापाल और हाल ही में हुआ अरनपुर आईईडी ब्लास्ट, इन सभी बड़े हमलों का मास्टरमाइंड हिड़मा को ही माना जाता है। वो पीएलजीए यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का टॉप लीडर है। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में नक्सलियों के बड़े लीडर्स या तो मारे गए हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है।
नक्सलियों की टॉप लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में बस्तर से लीड करने वाला एकमात्र बड़ा और खूंखार नाम हिडमा ही बचा है। जानकार मानते हैं कि ये बस्तर में नक्सलवाद के एंड गेम जैसा है। अगर हिडमा टूटता है, अगर हिडमा सरेंडर करता है, तो ये सिर्फ एक नक्सली का सरेंडर नहीं होगा, ये बस्तर से नक्सलवाद के पूरे संगठन का ढह जाना होगा। अगर हिडमा हथियार डाल देता है तो बस्तर से नक्सलियों का अंत लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या 1 करोड़ का इनामी सैकड़ों जवानों की मौत का जिम्मेदार हिडमा अपनी मां की एक भावुक अपील पर जंगल छोड़ देगा? क्या वो कमाई करके खाने और जनता के साथ जीने के लिए वापस लौटेगा? डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह दांव चलकर गेंद हिडमा के पाले में डाल दी है। एक तरफ है बंदूक, जंगल, विचारधारा और दूसरी तरफ है उसकी बूढ़ी मां की पुकार। देखना होगा कि जीत किसकी होती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा की यह पहल काम करेगी? क्या हिडमा सरेंडर करेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।